हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम क्लास 12th के एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, उसके एक्सरसाइज 1.2 उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो भाई, शो दैट द फंक्शन क्या दिया हुआ है, आर स्टार टू आर स्टार। ठीक है, ये फंक्शन की क्या है नोटेशन, ये मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया अच्छे से कि फंक्शन की नोटेशन को कैसे लिखते हैं और कैसे रीड करते हैं। ठीक है, डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x इज 1 1 एंड ऑन टू। आपको ये बताना है कि ये 1 1 और ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें क्या है कि वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। और क्या है, जो आर स्टार जो है आपका वो किसका सेट है, नॉन जीरो रियल नंबर्स का। इज द रिजल्ट इज ट्रू, अगर रिजल्ट ट्रू है इट मीन्स अगर ये 1 1 और ऑन टू दोनों हैं। इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाई एन, और इसने क्या कहा है, जो इसकी डोमेन है आर स्टार वो किससे रिप्लेस कर देंगे, फिर एन से। ठीक है, विद को डोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार, और जो को डोमेन है वो सेम रहेगी, आर स्टार ही रहेगी। और फिर उसको शो करना है कि वो भी 1 1 और ऑन टू है या नहीं है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन, आपको फंक्शन दिया हुआ है भाई, फंक्शन दिया हुआ है आपको एफ आर स्टार टू आर स्टार, ये आपको दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है आपको, एफ एक्स दिया हुआ है 1/x, ये चीज़ आपको गिवन है। ठीक है, अब 1 1 के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, ऑन टू के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए, सारी चीज़ मैंने इंट्रोडक्शन में बताई है, तो आप इसका इंट्रोडक्शन एक बार देख लेना अच्छे से। ठीक है, तो 1 1 के लिए एक बार देखते हैं हम इसको 1 1 के लिए। ठीक है, 1 1 के लिए देखते हैं। 1 1 के लिए हम क्या लेट करेंगे कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्टार, किस में बिलोंग कर रहे हैं, आर स्टार में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखना एफ एक्स आपको दिया हुआ है 1/x, तो एफ वाई क्या हो जाएगा आपका, एफ वाई हो जाएगा 1/y। ठीक है, अब देखना वी नो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, तो x इज इक्वल टू वाई। ये मैंने क्यों लिखा है, आपको समझाने के लिए कि आपका अगर 1 1 है तो ये वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई कर रही है तो इट मीन्स ये आपका 1 1 है, अदरवाइज ये 1 1 नहीं है। ठीक है, तो देखना अब आप एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई लो, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। ठीक है, अब देखो एफ एक्स की वैल्यू रखो 1/x और इधर 1 एफ इसकी वैल्यू रखो, क्या आएगी 1/y, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या क्या आया, y इज इक्वल टू एक्स। हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, x इज इक्वल टू वाई लिख सकते हैं ना। देखो ये सिचुएशन फुलफिल करे ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई। अगर ये है तो इट मीन्स क्या है, हमारा f 1 1 है, f क्या होगा हमारा 1 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑन टू के लिए देखो, ऑन टू के लिए क्या करते हैं, ऑन टू के लिए देखो भाई, ऑन टू के लिए हम लेट करते हैं कि लेट y बिलोंग्स टू आर स्टार। ठीक है, लेट y बिलोंग्स टू आर स्टार। अब ये जो आर स्टार है ना भाई, ये आर स्टार आपका है ये कोडोमेन, ये डोमेन वाला आर स्टार है, ये कोडोमेन का है। ठीक है, तो ये जो आर स्टार है ना, ये हमने कोडोमेन का लिया है। क्यों, क्योंकि y क्या है, कोडोमेन वाला सेट है ना, अगर कोडोमेन वाला सेट है तो कोडोमेन से ही बिलोंग करेगा ये, है ना। तो इसलिए देखो वी नो दैट, और ऑन टू के लिए क्या होती थी कंडीशन, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, आप इंट्रोडक्शन में देख लेना, इंट्रोडक्शन में मैंने बताई है। ठीक है, कि ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, अगर ये फुलफिल हो रही है तो इट मीन्स ये ऑन टू है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो y है ना, जो y है इसको एफ एक्स के इक्वल रख दो, एफ एक्स जो आपको फंक्शन दिया हुआ है ना इसके बराबर रख दो। तो क्या करना है, y इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू निकालोगे क्या आ जाएगा 1/y। अब जो ये x आया है ना, जो इसकी वैल्यू आई है 1/y, तो ये x किससे बिलोंग करेगा, आर स्टार से। ये आर स्टार क्या है, डोमेन, ये बिलोंग करेगा तो डोमेन से, और y बिलोंग करेगा तो को डोमेन से, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, एग्जामिनर एमसीक्यूज में इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ सकता है कि जो वो दे देगा कि अगर y बिलोंग्स टू आर स्टार है तो ये आर स्टार क्या है, इसमें डोमेन, को डोमेन, रेंज क्या है,
तो आपको बताना है कि ये क्या है। अगर ये वाई वाला सेट है उससे बिलोंग कर रहा है तो ये कोडोमेन में आएगा, ठीक है। अगर एक्स वाला पूछे तो एक्स किससे बिलोंग करेगा, डोमेन से, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो अब देखो भाई, यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली, एक्स की वैल्यू निकाली ना, तो देखना हमारा फंक्शन क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। ये हमारा फंक्शन गिवन था ना। अब इसमें एक्स की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट कर दो, यहाँ लिख देती हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। आपको समझ आ जाएगा। जो ये एक्स की वैल्यू है ना, ये अब यहाँ पुट कर दो, एक्स की जगह वैल्यू पुट करो तो 1/y, और ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो देखना यही चीज़ हमें शो करनी थी, है ना। तो यही चीज़ हमारी आ गई। तो इट मीन्स क्या है, ये हमारा एफ इज ऑन टू, एफ इज ऑन टू। नेक्स्ट देखो, इसी के सेकंड पार्ट में इसने कहा था अगर ये ट्रू है, अगर ये प्रूव होता है कि ये F11 और ऑन टू है, तो आपको क्या करना था, इसमें आपको इसमें करना था डोमेन की जगह आपको एन रिप्लेस करना था। इट मीन्स आपका फंक्शन क्या हो जाएगा फिर, देखो एक चीज देखना भाई ध्यान से, आपका यहाँ पर इसने कहा है इसकी जगह एन रिप्लेस कर दो। क्वेश्चन में आपका लिखा है कि जो आपकी डोमेन है, डोमेन क्या होती है हमारी, यही होती है ना। इसकी जगह इसने कहा है इसको एन से रिप्लेस कर दिया, हमने इसको एन से रिप्लेस कर दिया। बट इसकी जो को डोमेन है वो सेम रखनी है, तो को डोमेन हमने सेम रखी। फिर इसको प्रूव करना है कि ये 1 और ऑन टू है या नहीं है। तो देखो भाई, एन मीन्स क्या है, नेचुरल नंबर्स, एन मीन्स नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और एफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है, 1/x, ये हमें गिवन है। अब देखना, और जो आर है ना, ये क्या है, रियल नंबर है। तो देखना एक बार एग्जाम्पल से समझाती हूँ, बड़ा इजी है, समझ आ जाएगा। यहाँ पर ये एन है, नेचुरल नंबर है, और ये क्या है, आर स्टार है, और इसका ये क्या है, फंक्शन, ठीक है। अब देखना, इसमें आपको दिया हुआ है एफ एक्स, क्या दिया हुआ है, 1/x, ये दिया हुआ है ना। अब देखो मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। रियल नंबर में मैंने लिखा यहाँ पर -3 -2 -1 0 1, ठीक है, 1/2, फिर उसके बाद हमने लिखा 1/3 1/4 एंड सो ऑन। देखना आप फंक्शन लेके चलो, यहाँ पर f1 लेके जा रहे हो, है ना, f1। तो यहाँ पर आप इसकी जगह 1 रखोगे तो कितना आएगा, 1। f1 कितना आया आपका, 1 आया। f2 देखो, f2 तो 1 में x की जगह ना 2 रखो, किसकी जगह रखना है, x की जगह, तो क्या आया, 1/2, तो f2 आया आपका 1/2। f3 देखना भाई क्या आएगा, 1/3, ठीक है, क्या आया, 1/3। तो इट मीन्स इसका कहने का मतलब ये है कि आप 1 को 1 से मैच करोगे, 2 को 1/2 से मैच करोगे। क्यों, क्योंकि जब आप एफ एक्स रख रहे हो तो क्या आ रहा है, 1। इट मीन्स नेचुरल नंबर रख रहे हो तो आपका क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद में आपने अगर 3 लिया तो क्या आएगा, 1/3, 4 लिया तो 1/4 ही ऐसे आएगा ना ये। इट मीन्स इनकी अपनी यूनिक इमेज है। पहली चीज मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताई थी, ये चीज अगर आपका 1 है तो इट मीन्स वो आपकी यूनिक इमेज है, उसकी अपनी एक यूनिक इमेज है। या फिर आपसे ये कह ले कि अगर भाई आपका जो ये सेट दिया हुआ है, इसमें जो भी आपको एलिमेंट दिया है इसकी अपनी एक यूनिक इमेज है, ठीक है, तो फंक्शन कौन सा होगा, 1 होगा, ठीक है। तो अब देखो अगर ये 1 होगा तो इस एक्सरसाइज में हमेशा ध्यान रखना, अगर ये 1 होता है, अगर ये प्रूव होता है कि ये 1 है, तो हम जर्नल फॉर्म में एक्सप्लेनेशन देंगे इस तरह से। अगर ये 1 नहीं होता तो हम इसको एग्जाम्पल की फॉर्म में एक्सप्लेन करते, ठीक है। तो 1 के लिए लेट करो, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, ठीक है। किस में बिलोंग कर रहे हैं, एन में, नेचुरल नंबर में, ठीक है, मतलब डोमेन में, ठीक है। तो एफ एक्स आपको दिया है 1/x और एफ वाई आपको दिया है क्या, 1/y, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई करते हैं ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, तो 1/x इज इक्वल टू 1/y, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू एक्स, और ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू वाई। अगर ये है तो इट मीन्स ये क्या है, f इज हमारा क्या है, 1 है, f हमारा क्या है, 1 है, ठीक है। अब ऑन टू के लिए देखो, ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, ऑन टू मतलब जो आपका ये को डोमेन है ना, इसकी अपनी प्री इमेज होनी चाहिए, को डोमेन की प्री इमेज होनी चाहिए। 3 की प्री इमेज है,
2 की प्री इमेज है, प्री इमेज मतलब 3 क्या इधर किसी से मैच कर रहा है, 2 क्या इधर किसी से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा ना, तो इट मीन्स ये क्या है, ऑन टू नहीं है। तो आप इसके लिए सिंपल सा ये लिखोगे, ठीक है। आप कोई भी ले लो इसमें, -3 -2 -1 जो एग्जाम्पल आपको इसमें देना है आप दे सकते हो। तो आप लिखोगे इसमें कि लेट -1 बिलोंग्स टू आर स्टार, कि ये आर स्टार से बिलोंग कर रहा है, बट -1 हैज़ नो प्री इमेज इन एन, ठीक है। इट मीन्स इसने क्या कहा है, -1 आपका आर स्टार में बिलोंग कर रहा है ना, ये आर स्टार क्या है आपका कोडोमेन है ना, तो इसकी प्री इमेज इसमें एन में नहीं है, मतलब डोमेन में नहीं है। जब इसकी प्री इमेज डोमेन में नहीं है तो इसलिए क्या हो जाएगा ये, हैंस एफ इज नॉट ऑन टू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या करना है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बोला है कि चेक द इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इंजेक्टिव मतलब 1 1, सर्जेक्टिव मीन्स ऑन टू, इज दैट क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है n2n मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, गिवन बाई fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में, आपको फंक्शन दिया हुआ है n2n, ठीक है, और आपको इसमें दिया है कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। देखो भाई आप यहाँ बनाओ, ये नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर, ठीक है। फंक्शन क्या है आपका एक्स स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ लिखा 1 2 3 4 5 6 एंड सो एन, यहाँ लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो एन, ठीक है। अब देखना, अगर एफ एक्स का अगर हम यहाँ 1 रखे, 1 का स्क्वायर करें कितना आया 1, अगर यहाँ 2 रखे, 2 का स्क्वायर करें कितना आया 4, इसकी जगह रखनी है, यहाँ 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर होगा, 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर होगा ना। अगर आप 3 रखोगे तो कितना आया, 3 का स्क्वायर करोगे 9। इट मीन्स आप 1 को 1 से मैच करो, 2 को आप किससे मैच करोगे, 4 से मैच करोगे, 3 को किससे मैच करोगे, 9 से मैच करोगे। इट मीन्स देखना इसकी अपनी यूनिक इमेज है, इसकी यूनिक इमेज है ना, ये सिर्फ इससे मैच है, ये इससे मैच है, ये इससे मैच है, मतलब सबकी अपनी इमेज है ना, सबकी यूनिक इमेज है। अगर यूनिक इमेज है तो ये 1 1 होगा, और अभी मैंने बताया था अगर 1 1 हो तो जर्नल फॉर्म में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए समझाया, आप इस तरीके से ना एग्जाम्पल लेके इसको रफली सोल्व कर लेना, पता चल जाएगा कि ये 1 1 होगा या नहीं होगा, ठीक है। अगर हो तो जर्नल फॉर्म, अगर ना हो तो आपको एग्जाम्पल देना है। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा 1 1 के लिए, 1 1 के लिए लिखो कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, ठीक है। अगर ये एक्स से बिलोंग कर रहे हैं तो एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स क्या दिया है एक्स स्क्वेयर, तो एफ वाई क्या हो जाएगा वाई स्क्वेयर, ठीक है। एक्स हमें एफ एक्स हमें दिया था एक्स स्क्वेयर, तो एफ वाई हो जाएगा हमारा वाई स्क्वेयर। फिर हम क्या करते हैं इसमें एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई रखते हैं ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू में वाई स्क्वेयर, ठीक है। अब देखना मैं यहाँ से इसका रूट अगर इस पर कर दूँ तो ये ऐसे हो जाएगा ना, इससे ये कैंसिल कर दो, क्या आया एक्स इज इक्वल टू वाई, तो क्या हो गया हमारा एफ इज़ 1 1, एफ इज़ 1 1। नेक्स्ट देखो इसमें ऑन टू के लिए, देखो क्या ये ऑन टू है, क्या ये ऑन टू है, तो देखना यहाँ देखो भाई, क्या 2 की और 3 की यहाँ पे प्री इमेज है, नहीं है। 1 की तो प्री इमेज है 1, 1 की प्री इमेज है 1, 2 की प्री इमेज है इसमें नहीं है, 3 की प्री इमेज है नहीं है, 5 की नहीं है, 6 की नहीं है, 7 की भी नहीं है, 8 की भी नहीं है, फिर 9 की प्री इमेज है 3, तो प्री इमेज है नहीं इसमें, नहीं है ना, काफ़ी इसमें नंबर्स की, काफ़ी नेचुरल नंबर की नहीं है। तो इट मीन्स आप कोई भी एग्जाम्पल दे दो तो आप लिखना कि लेट 2 बिलोंग्स टू एन, ठीक है, बट 2 has no pre-image in n, इसलिए क्या है f is not on to, not on to। आई होप आपको समझ आया होगा कि क्वेश्चन में करना क्या है। देखो भाई अगर 1 1 है तो आपको देखना है उसकी यूनिक इमेज होनी चाहिए, अगर यूनिक इमेज है तो 1 1 है,
अगर नहीं है तो नहीं है। ऑन टू के लिए क्या चेक करते हैं कि उसकी प्री इमेज डोमेन में होनी चाहिए। यहाँ पर देखो डोमेन और कोडोमेन दोनों ही नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो हम क्या चेक करते हैं कि इधर वाले की प्री इमेज इसमें होनी चाहिए। अगर प्री इमेज है तो ये ऑन टू होगा, अगर प्री इमेज नहीं है तो इट मीन्स ये ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। दैट्स इट।